अभी 11 साल की थी कि वालिद साहब को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। वो बीमार रहते थे, सोचते थे कि अपनी जिंदगी में बेटी की शादी कर दो या कम से कम रिश्ता तय कर जाऊं। ऐसा ना हो कि मेरे बाद मेरी बच्ची गलत हाथों में चली जाए। हम देहात के लोग थे जहां लड़कियों के अवाइल उम्री में कर दिए जाते हैं। मेरी बदनसीबी की कहानी भी इस वक्त जन्म लिया जब मेरी किस्मत का सौदा वालिद ने अपने भाई के बेटे जुनैद से तय कर दिया। हमारे खानदान में रिश्ता अपनों में किया जाता था। तभी वालिद ने सोचा कि बेटे के जोड़ का कोई दूसरा रिश्ता मौजूद नहीं है तो जुनैद ही सही। वो उम्र में मुझसे 6-7 बरस छोटा था। तभी चची इस रिश्ता पर राजी ना थी, मगर अब्बा और चचा हम ख्याल हो गए कि घर की लड़की घर में रहेगी तो अच्छा रहेगा। उम्रों के फर्क से क्या होता है, मगर अपनों के बंधन न टूटने चाहिए। मंगनी वाले दिन में बहुत रोई, मगर किसी ने मेरे रोने का असर ना लिया और मेरे जज्बात को यूं जिंदा दफन कर दिया जैसे वो मिट्टी के खिलौने थे। वक्त तेजी से गुजरता गया, मैं जवान हो गई। लड़कियां यूं भी जूही की बैल की करीब मानिंद बढ़ती हैं और अपने हम उम्र लड़कों से बड़ी दुखने लगती हैं। मेरा मंगेतर तो फिर उम्र में मुझसे कई बरस छोटा था। इन्हीं दिनों मेरी मुलाकात मेरी मुन बोली खाला के बेटे जोहेब से हुई। वो उम्र में मुझसे 4 साल बड़ा था। अक्सर हमारे घर आया करता था। उनका घर हमारे मिकुन ही था। वो बहुत बातूनी और शगुफ्ता मिजाज था। वो मुझसे हंसी मजाक करता तो मुझे अच्छा लगता। यूं दिल मिले तो मोहब्बत के फासले भी तय होते गए। इस चाहत ने रंग दिखाया और खाला अपने बेटे का रिश्ता लेकर हमारे घर आ गई। अम्मा मुझसे बहुत प्यार करती थी। तभी मैं समझ रही थी कि वो मेरी खुशी को मद्देनजर रखते हुए इस रिश्ते को कबूल कर लेंगी, लेकिन मेरे ख्वाब टूट गए जब अब्बा ने कह दिया कि मैं भाई को मिनाहिल का रिश्ता दे चुका हूं। लड़की अब उनकी मलकियत हो चुकी है। मैं मुरझा कर रह गई। तब मजीद एक खता सरजद हो गई और ये नादानी उम्र भर का रोग बन गई। मैंने अपने खालाजाद जोहेब को खत लिख दिया कि तुम जो भी करो मुझे अपनी दुल्हन बन लो। बेशक मेरी मंगनी चचा के बेटे से हो गई है, लेकिन इसका मेरा कोई जोर नहीं है। मंगनी टूट भी सकती है। उग्र तुम जरा हिम्मत करो तो मेरी जिंदगी रश्क जन्नत हो जाएगी। मालूम न था ये खत मेरे लिए जीते जी मौत का परवाना बनेगा, वरना शायद मैं ये गलती कभी ना करती। जोहेब ने मेरे खत का जवाब ना दिया और कुछ दिनों बाद मैं सेज पर बिठा दी गई। मेरे पहलू में 8 साल का बच्चा नए कपड़े पहना कर बिठा दिया गया, जो मेरा दूल्हा था। वो सारे दिन की भाग दौड़ से थक गया था। सेज पर बैठते ही इसे नींद आने लगी और वो सो गया। मेरी सहेलियां हंस रही थीं। भला मैं क्या कर सकती थी, हालात ने कुछ कहने का हक भी छीन लिया था। मेरे होंठों पर सुर्खी नहीं बल्कि चुप की महर लगी थी। थोड़ी देर बाद चचा अपने दूल्हा बेटे को बाहों में उठाकर अपने कमरे में ले गए और चची से कहा कि तुम दलानिक के साथ सो जाओ। अपना फर्ज अगली सुबह में शादीशुदा औरत थी, मगर ना होने के बराबर। मेरे वालिदैन थे बीमार। अब्बा जवाब पुरसुकून हो गए थे। मेरे मुस्तकबिल के अंदेशों बेखबर चीन की नींद सोते थे। 2 माह बाद अब्बा का इंतकाल हो गया। चची ने अब्बा के मरते ही रंग बदल लिया और मुझे बहू की बजाय नौकरानी समझने लगी। मैं इस नौकरी में घर के कामों में ताक ना थी। चची के शाम के तानों ने मेरा कलेजा खाना शुरू कर दिया। तकदीर की सितम ज़रीफ़ी पर हैरान थी। सोचती थी कि मेरा कसूर क्या है जो मुझे ऐसी सज़ा मिल रही है। एक चचा ही थे जो मेरा ख्याल करते थे। घर के बाकी सभी लोगों ने मुझे फोहर, बसिलिका और कामचूर कह कह कर राख कर डाला। मेरा खालाजाद अब भी कभी कभी हमारे घर आता था, क्योंकि बाप की तरफ से इसका चचा से भी रिश्ता था। चचा और चची को इस बात का इल्म न था कि मीरियावर जोहेब का आपस में मोहब्बत भरा ताल्लुक रह चुका है और उसकी माँ ने मेरी माँ से कभी रिश्ते के लिए कहा था। उन्होंने इसके आने जाने पर कोई पाबंदी ना लगाई, मगर मैं अब चाहती थी कि वो हमारे घर ना आए। मैं चचा की लाज थी और इस लाज को संभाले रखना चाहती थी। मैंने जोहेब को मना कर दिया कि अब मुझ ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है। इसने कहा कि तुम्हार बड़े शौहर को जवान होने में अभी अरसा दरकार है। तब तक तो तुम्हारी जवानी के ये सुनहरी दिन रुखसत होने लगेंगे। तुम पर जुल्म हुआ है और मैं नहीं चाहता कि तुम ये जुल्म सहती रहो। मैं समझ गई कि इसका रिश्ता कबूल न करने पर इसके दिल में मेरे वालिदैन और मेरे लिए नफरत सी आ गई है।
इसकी नीयत खराब महसूस हुई तो मैं परेशान हो गई और मैंने इससे बेरुखी इख्तियार कर ली। तब वो मुझसे चढ़ गया। उसने कहा, मैं तुमको इज़दिवाजी ज़िंदगी की मुसर्रतों से हमकनार कर दूंगा। अब फिर इस अमर के लिए तैयार रहूं कि मैं तुमसे इंतकाम लूं। मैंने इज़्ज़त की हुर्मत को अजीज जाना। इसके बदले में हर दुख सहने को तैयार थी। जब दूसरी बार उसने मेरे रूबरू यही बात दोहराई तो मैंने इसे बुरा भला कहा और दोबारा न आने की हिदायत की, जिस पर वो खफा हैकर हमारे घर से चला गया और फिर ना आया। इसके जाने के बाद मैंने सिक का सांस लिया और समझी कि अब मेरी जिंदगी का ये कांटा ही निकल गया है, मगर ये मेरी खाम ख्याल थी। वो दिल में तहिया करके गया था आबाद न रहने देगा। शायद वो सच्चा प्यार करने वालों ने बल्कि इंतकामी आशिकों में से था कि मुझे चंद साल पलक झपकते गुजर गए। मेरा सरताज अब एक कड़ियल जवान था। हम एक ही घर में रहते थे, एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल करते थे, सो आपस में मोहब्बत व लतफ़ात यकीनी था। जुनैद मुझसे प्यार से रहते थे। अब इनको मियाँ बीवी के रिश्तों के तकाज़े समझ में आने लगे थे। मैं अपनी ज़िंदगी सीन खुश और मुतमईन थी। लगता था अब दुख तमाम हुए। जवानी में उम्रों का फ़र्क कुछ ऐसा महसूस नहीं होता। ये तो हमारे देहात की पुरानी रवायात थी। हम लोग इस चीज़ के आदी थे। मैं ये भूल चुकी थी कि मेरा दुश्मन अभी तक घात में है। मैंने अपनी इज्जत को अलिफ सीन के हाथों में खिलौना नहीं बनने दिया था। इसकी सज़ा तो एक दिन मिलनी ही थी। एक रोज़ ज़ोहेब अचानक आ गया। इन दिनों में उम्मीद से थी। उसने एक तंजिया नज़र मुझ पर डाली और मुस्करा कर बोला, हमारे साथ तुमने नाइंसाफ़ी की और दूसरों को झोली भर भर खुशियाँ बांट रही हो। इसका हिसाब तो होना ही चाहिए। तुमने मेरा दिल वीरान किया है, मेरी खुशियाँ लूटी हैं। अब अपनी बेवफाई का मज़ा भी चखो में खौफज़दा हो गए। मुझे मालूम न था कि वो क्या करने वाला है। उसने ज़ोहेब को वो ख़त दे दिया जो मैंने अपनी नादान उम्र में लिखा था। बस ये गलती मेरे लिए जहर भरा नाग बन गई, जिसने मेरी खुशियों को डस लिया। ख़त पढ़कर मेरे सरताज की हालत दीदनी थी, जैसे किसी ने उनकी रूह खींच ली हो। फिर वो एकदम बदल गए और मुझसे मुतनफ़िर हो गए। जिन आँखों में मेरे लिए प्यार भरा रहता था, अब वहाँ नफ़रत के अंगारों की न बुझने वाली आग थी। वो मुझसे रूठ गए। चचा ने लाख समझाया, इसके बावजूद उन्होंने मुझसे जो कत कलामी की तो फिर मुखातिब न किया। उन्होंने ज़ोहेब से सवाल किया था कि तुम हमारे घर इसी वजह से आते थे? हाँ, मैं महज मिनाहिल की वजह से तुम्हारे घर आता था, क्योंकि उसने मेरा चीनो सुकून छीन लिया था। शादी के वक्त तुम तो छोटे से लड़के थे, तभी ये मुझे खुद घर बुलाती थी और मुझसे मलती थी। मैं रोती रही, मगर मेरे शौहर ने मेरी पाकदामनी और है गुनाही का यकीन न किया। उनके लिए यही सबूत काफ़ी था कि ख़त में मैंने ज़ोहेब से इजहार मोहब्बत करते हुए लिखा था कि मैं अपने मंगेतर से शादी नहीं करना चाहती। मेरा इसका कोई जोर नहीं। हालांकि ये नादान उम्र की बातें थी, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। जुनैद को डॉक्टर बनने का शौक था। एफएससी में अच्छे नंबर लिए तो मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया और इस जुदाई के बाद मेरी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ हसरतों में बदल गई। उन्हीं दिनों में एक बच्चे की माँ भी बन गई। उनको खबर की गई, मगर वो ना आए। शायद वो मासूम भी मेरे साथ दुख सहने इस दुनिया में आया था। वो महीनों बाद कभी कभार आ जाते, मगर मुझे अपनी सूरत ना दिखाते, यहाँ तक कि बेटे की तरफ भी नहीं देखते थे। और मैं सोचते रह जाती कि कितना संदिल बाप है ये भी, जिसने एक ख़त की वजह से अपने बेटे को भी बाप के प्यार से महरूम कर दिया है। शायद वो यही समझता है कि ये बेटा इसका नहीं है। जुनैद का वास्ता अब सिर्फ अपने वालिदैन तक महदूद था, जिनके लिए घर आना उसकी मजबूरी थी। चचा हमारे गम में घुल घुल कर आधे रह गए और जुनैद के डॉक्टर बनने से पहले ही चल बसे। कुछ अरसा बाद मेरी सास भी अल्लाह को प्यारी हो गई। हालांकि वो तो अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। अब मैं घर में थी और मेरा बेटा जुनैद ने तो घर आना बंद कर दिया। वो डॉक्टर बनकर हजारों कमाने लगे, मगर हम उनकी मोहब्बत के साथ साथ खाने पीने को भी तरसने लगे। नौबत फाकों तक हमने काफ़ी ख़त लिखे, मगर जुनैद ने किसी ख़त का जवाब ना दिया। फ़ोन तो वे कुछ रिश्तेदारों ने समझाया कि मुझे अब खुद भी चले जाना चाहिए। मैं जानती थी कि एक गलत फहमी ने उनके दिल की काया ही पलट कर रख दी है। वो तभी हमसे कोई नाता ना रखना चाहते थे।
ताहम ख़ानदानी रवायात से मजबूर थे और मरते वक्त उनके वालिद भी ये वसीयत कर गए थे कि मिनाहिल से नाता ना तोड़ना वरना मैं रोज़ क़यामत तक तुमको माफ़ ना करूँगा। इसी वजह उन्होंने मुझे तलाक न दी मगर पलट कर देखना भी गवारा न किया। आखिर हिम्मत करके एक दिन मीनान के पास चली गई जहाँ वो रहते थे। मुझे देख कर मुंह फेर लिया और बेटे को देखा तो कहा, मेरे सामने से हटाओ उसे, न जाने किसकी औलाद है। मैं रोती रही, वो नाराज होते रहे। आखिर मैंने हाथ जोड़कर कहा, मोहब्बत नहीं दे सकते तो खुदा के नाम पर खर्चा तो दे दो। मैं इस मासूम बच्चे लेकर किसके दर पर मानने जाऊं? खुदा की नाराज़ी से डरो। इस बात पर जुनैद के दिल को जुम्बिश हुई। फिर उन्होंने इतना किया कि बरमाए कुछ रकम खर्चे के लिए भिजवाने लगे। जूं तो मैं इसी रकम में गुजर बसर करने लगी। एक दिन खबर मिली कि तुम्हारे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। मुझे कोई हैरत न हुई क्योंकि मुझे खुद इस बात का अंदाज़ा था कि उन्हें हम उम्र और हम मनसब बीवी की ज़रूरत है और उनका हक भी बनता है। मैं उनके दिल से उतर चुकी थी। उम्र में भी बड़ी थी। इनकी दूसरी बीवी डॉक्टर थी। इसके सामने भला मुझ मिडिल पास की क्या हैसियत थी। मैं तो एक लाश थी, जिंदे थे तो सिर्फ अपने बेटे के लिए। मेरी सब खुशियाँ, आरज़ुएं मेरे लख्त जिगर से ही वाबस्ता थी। जुनैद ने दूसरी शादी के 1 साल बाद खर्चा भेजना बंद कर दिया। कभी 2-4 माह बाद कुछ रकम भेज देते जो राशन वाले के उधार में चली जाती। मैं और मेरा बच्चा अब लोगों के रहम विक्रम पर थे। तलीम याफ्ता न थी कि नौकरी कर लेती। उन्हीं दिनों मेरे बेटे को बीमारी ने अल्लाह। कोई रिश्तेदार ऐसा न था जो आले वक्त में साथ देता। बाप डॉक्टर था और बेटा इलाज को तरसरुबा था। खैर ये कड़ा वक्त भी गुजर गया। किसी ने मशवरा दिया कि नर्सिंग का कोर्स करके अपने पाँव पर खड़ी हो जाओ। इस तरह तुम्हारा बेटा पढ़ लिख सकेगा। एक जाने वाली नर्स की मदद से मैंने नर्सिंग का कोर्स किया। इसी में मुझे इस अस्पताल में मुलाजमत दिलवा दी जहाँ वो नौकरी करती थी। वक्त गुजरता रहा और मैं कष्ट उठाती गई ताकि मेरा बेटा तालीम मुकम्मल कर ले। एक रोज़ कॉलेज जाते हुए इसकी मोटरसाइकिल को एक वैन ने टक्कर मार दी। वो मोटरसाइकिल समेत सड़क पर गिरकर शदीद जख्मी हो गया। लोग अस्पताल ले गए। इमरजेंसी में नास वक्त जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी वो जुनैद थे। लोग कहते हैं खुदा ऐसे नागहानी हादसात से बचाए। वो ठीक ही कहते हैं। ये जानलेवा हादसात अक्सर घरों के चिराग बुझाकर वालिदैन के दिलों में हमेशा के लिए अंधेरे भर दिया करते हैं। लेकिन मुझ बदकिस्मत पर अल्लाह ताला ने इस हादसे की सूरत में कैसा करम किया। अल्लाह पाक ने न सिर्फ वलीद की ज़िंदगी रखी बल्कि उसे इसके बाप से मिला दिया। जब इस शख्स ने जवां साल बेटे को देखा तो उसे लगा कि वो आईने में अपनी ही सूरत को देख रहा है। जवां बेटा जब ऐसी हालत में अचानक बाप के सामने आ जाए और बाप भी डॉक्टर जो चोट की नौयत को समझता हो तो दिल की क्या हालत होगी। हादसे ने बाप के मुर्दा दिल को तड़पा कर इसमें बरसों से दफन मोहब्बत को दोबारा जिंदा कर दिया। इसमें नई रूह फूंक दी। किसी को कुछ कहने और समझाने की जरूरत न पड़ी। खून ने खुद पहचान लिया और रगों में दौड़ते लावी ने जोश मारा तो पितरी मोहब्बत जाग पड़े। बेटे को गिले लगा लिया और खुदा के हुजूर सजदा रेज हो गया कि अल्लाह ताला इस बेटे को नई जिंदगी और शिफा दे दे। जहाँ माँ की दुआ कबूल होती है, दिल से निकली हुई बाप की दुआ भी ज़रूर कबूल हो जाती है। बस अल्लाह ताला ने जुनैद की सुन ली और मेरे बेटे को ना सिर्फ नई ज़िंदगी मिली, मुझे भी नई ज़िंदगी मिल गई। बेटे की खातिर उन्होंने मुझे मुआफ़ किया और दोबारा से मेरा घर बस गया। वो हमारे घर आने जाने लगे जो उनके वालिद यानी मेरे चचा का घर था। आज भी वो दूसरी बीवी के पास रहते हैं लेकिन हमारे घर भी आते हैं अपने बेटे बहू और पोते पोती से मिलने। यूं मैं भी उनको देखकर और उनकी खिदमत करके आंखें और दिल ठंडा कर लेती हूँ।